सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। हमारी बुक का नाम क्या है? साहित्य सागर। साहित्य सागर में छोटी छोटी कहानियां हैं, तो उसमें सबसे पहली कहानी का नाम है बात अठन्नी की। इसके लेखक कौन है? सुदर्शन जी। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। बाबू जगत सिंह इंजीनियर थे। उनके यहाँ एक नौकर था जिसका नाम रसीला था। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की थे। वह परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उसकी आय 10 रुपए थी। वह अपना सारा वेतन घर भेज दिया करता था, पर घर वालों का इतने कम रुपए से गुजारा नहीं होता था। जब भी वह इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने का अनुरोध करता तो वह कहते कि जहां उसे अधिक वेतन मिले वहां काम कर ले। परंतु रसीला का विचार था कि उसके मालिक उस पर विश्वास करते हैं, उसे कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखते हैं। कहीं और जाकर अगर अधिक वेतन मिल भी गया तो ऐसा आदर उसे नहीं मिलेगा। वहां पड़ोस में एक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला घनिष्ठ मित्र थे। चौकीदार के मालिक फलों के बड़े शौकीन थे। वे अपने चौकीदार को फल दिया करते थे और मियां रमजान वे फल रसीला को भी खिलाया करते थे। इंजीनियर साहब मिठाई के शौकीन थे। वे भी रसीला को मिठाई देते थे। रसीला भी रमजान को मिठाई खिलाया करता था। एक दिन रसीला बहुत उदास था। उसकी उदासी रमजान से छिपी न रह सकी। रमजान के बहुत जिद करने पर रसीला की आंखें भर आई और उसने अपने बच्चों के बीमार होने की बात कही तथा बताया कि घर में पैसे भी नहीं हैं। उसने मालिक से पेशगी तनख्वाह भी मांगी थी, पर मालिक ने बिल्कुल मना कर दिया। एक क्षण को तो रमजान चुप हो गया, पर दूसरे क्षण रसीला को बैठने को कहा और अपनी कोठरी में से कुछ रुपए लाकर रसीला को दे दिए। रसीला सोचने लगा कि मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा की, पर उन्होंने मेरी तकलीफ व जरूरत में मदद नहीं की। पर मेरे इस गरीब दोस्त रमजान ने मेरी इस तकलीफ के समय मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। वह आदमी नहीं देवता है। रसीला के बच्चे ठीक हो गए। रसीला ने रमजान के से लिए पैसे भी लौटा दिए, पर उन रुपयों में से केवल 8 आने यानी कि 98 आने लौटाने रह गए। रमजान ने कभी उससे पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला उससे आंखें ना मिला पाता। एक दिन इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने मिठाई के लिए रसीला को 5 रुपए दिए। उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को 98 लौटाकर अपना कर्जा चुका दिया। बाबू जगत राम मिठाई देखते ही समझ गए कि मिठाई कम है। उन्होंने रसीला से पूछा कि क्या यह मिठाई 5 रुपए की है? रसीला ने कहा कि 5 की ही है, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कई बार रसीला से पूछा, पर रसीला बार बार झूठी बोलता गया। जब उन्होंने हलवाई के पास साथ चलने को कहा तो हार कर उसने मालिक को बात बता दी और माफी मांगी। सच सुनने पर बाबू जगत सिंह बहुत नाराज हुए और उसे पीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही को 5 रुपए का एक नोट देते हुए उसे कहा कि उसका कसूर इससे मनवा लेना। जब तक एक अच्छी तरह पिटेगा नहीं, तब तक ये अपना जुर्म स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलामुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने झूठ बोलकर एक और अपराध करने से अपने को रोक लिया। वह इतना ही कह सका कि वह मेरा पहला अपराध है, अब कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। शेख साहब ने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और अपने रुमाल से मुंह पोंछा, और उस रुमाल से जिसमें किसी ने एक दिन पहले उन्हें 1000 रुपए बांध कर दिए थे रिश्वत के तौर पर, सुनकर रमजान को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि इस दुनिया में न्याय नहीं है। धनी लोग गलत तरीके से धन बटोरकर बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। घर पहुंचने पर एक दासी ने उससे पूछा कि रसीला क्या हुआ? 6 महीने की कैद। दासी ने खुश होते हुए कहा कि वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से में आकर कहा कि उसने तो केवल एक 98 ही चोरी की थी। सच्चाई तो यह है कि 1500 रुपए के चोर आराम की नींद सो रहे हैं और बेचारा 98 चोर जेल की तंग कोठरी में बंद है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य यही है कि समाज की असलियता को दिखाना।
रसीला का मित्र रमजान गरीब था। पैसों की तंगी के बावजूद भी वह अपने मित्र के बीमार बेटे के लिए पैसे देकर सहायता करने से नहीं चूकता। दूसरी तरफ धनी वर्ग गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला बहुत समय से दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा करता था, पर उसे विश्वास हो गया था कि बाबू जगत सिंह उसे शुभ चिंतक है। इसी कारण वह कम वेतन में भी उनके यहाँ काम कर रहा था। तब भी मालिक ने उसकी कोई मदद नहीं की और वह अठन्नी चुराने पर मजबूर हो गया, जिसके कारण उसे पुलिस थाने ले जाना गया और सिपाही को 5 रुपए देकर उसकी पिटाई भी करवाई। लेखक यही बताकर समाज में फैली रिश्वत की प्रवृत्ति को उजागर किया है और धनी लोग रिश्वत में नोटों की गड्डियां लेने से केवल चूकते नहीं हैं, अपितु उन्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि गलत काम कर रहे हैं और गरीब के द्वारा अठन्नी छिपाकर झूठ बोलने का अपराध समझते हैं। इस तरह रिश्वत की प्रवृत्ति और अत्याचार को उजागर करने में लेखक सफल हुआ है। बात अठन्नी की नामक कहानी का शीर्षक भी बहुत उचित है, क्योंकि कहानी के सारे घटना चक्र की परिणति एक अठन्नी के कारण ही रसीला के जेल जाने से होती है। पूरी कहानी समस्या प्रधान व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसका शीर्षक शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी छाप छोड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि शीर्षक पूरे रूप से सार्थक है, बात अठन्नी की। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कल हम जूम मीटिंग में इसके प्रश्न उत्तर वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।